મોસ્ટ આઈએમપી સામાન્ય જ્ઞાન ફોટા સાથે પાર્ટ 4 તો આની પહેલા પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 અને પાર્ટ 3 અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે। જોવાના બાકી હોય તો આ વિડીયો જોઈને પછી એ પણ જોઈ લેજો। ફોટા સાથે આપણે નીચે જે રીતે આપેલા છે એ રીતે ફોટા સાથે આજનો વિડીયો જોઈશું। તો આ વિડીયો છે હિન્દીમાં રહેશે અને આ રીતના જેમ કે पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉलीवुड। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने શું કહેવામાં આવે છે? लॉलीवुड। એવી જ રીતે ભારતની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને શું કહેવામાં આવે છે? બોલીવુડ। અને અમેરિકાની ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તેને હોલીવુડ કહેવામાં આવે છે। તો આ રીતના પ્રશ્નો આપણે જોઈશું। પ્લસ લાલ પાંડા किस राज्य का पशु है? राज्य पशु है तो लाल પાંડા क्या राज्यનું राज्य पशु છે? सिक्किम राज्यનું છે। किस देश में चुंगम खाने पर बैन है? चिंगम खावा पर बैन मारेलू है सिंगापुर देश में। तो आ रीतना मोस्ट आईएमपी जे प्रश्नों है ते आजना विडियो में आपणे जोईशुं जे खूब ज इंटरेस्टेड है अने जोवानी पण तमने खूब ज मजा आवशे। लास्ट में तमारी टेस्ट पण लेवामां आवशे तो व्यवस्थित विडियो जोवो अने लास्ट में टेस्ट आपी तमे तमारुं नॉलेज पण वधारी शको छो। नमस्कार मित्रों, हूँ अरविंद मकवाणा आप सबनुं स्वागत करूँ छूं मारी यूट्यूब चेनल में। चेनल सब्सक्राइब करवानी बाकी हो तो सब्सक्राइब करी लो और बाजू में आपेला बेल ने प्रेस करी दो जेथी आपने रोजे रोज नवा नवा विडियो और नवी नवी माहिती मळती रहेशे। तो विडियो शुरू करिए। क्या कहते हैं? तो बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकोष। किस देश में चिंगम खाने पर बैन है? तो सिंगापुर में चिंगम खाने पर बैन है। खून का थक्का बनने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजन करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजन। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? यह ऐसा पूछा जाए कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। तो आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। तो याद रखिए आरबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 1 से 4 दिन होता है। श्वेत कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। किस देश ने बीबीसी न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में बीबीसी न्यूज पर प्रतिबंध लगाया गया है चीन द्वारा। भारत की साइबर सिटी किस शहर को कहते हैं? तो गुरुग्राम को कहते हैं भारत की साइबर सिटी। कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है जैसे कि हृदय रोग विशेषज्ञ हो उसको क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट। या तो फिर ऐसा पूछा जाए कि कार्डियोलॉजिस्ट इनमें से कौन है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हो तो याद रखिएगा हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो ये आई स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। ऑर्थोपेडिक्स अगर हड्डी आपकी टूट गई है तो आपको भेजते हैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास यानी मांसपेशियों और हड्डियों का विशेषज्ञ जो होता है उसको कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ऑन्कोलॉजिस्ट तो किसे कहते हैं? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर। तो कैंसर का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट तो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो त्वचा विशेषज्ञ। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑर्गन भरी जाती है।
तो बिजली का जो बल्ब होता है उसके कौन सी भाषा होती, ये कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या ऑर्गन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो गोवा है। बृहद गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को बृहद नदी कहते हैं। बृहद गंगा नदी कहते हैं गोदावरी को, तो याद रखिएगा। भारत की साइबर सिटी किस शहर को कहते हैं? तो गुरुग्राम को कहते हैं साइबर सिटी। विश्व का सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश का है? तो फ्रांस देश का है। आप यहां पे फोटो में देख सकते हैं एफिल टावर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में ये एफिल टावर लगा हुआ है। यूएसए की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहते हैं। तो हॉलीवुड जो हम नाम सुनते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, कहां की फिल्म इंडस्ट्रीज है? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉलीवुड। भारत की फिल्म इंडस्ट्री आप सबको पता है बॉलीवुड कहा जाता है। जबकि नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। आप फोटो में देख सकते हैं सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। यह है टिहरी बांध। आपको अगर पूछा जाए लंबा कौन सा है तो आएगा हीराकुंड बांध, और पूछा जाए ऊंचा कौन सा है तो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा, यानी ऊंचाई पे आया हुआ। नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। कब घोषित किया गया? नवंबर में 2008 में इस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और ये तैयार हो गया था नवंबर में। फिर दिसंबर और जनवरी में इसको लागू कर दिया गया था। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो वो मैमेलिया वर्ग का प्राणी है चमगादड़। तो चमगादड़ जो है उसका ये जो कोरोना वायरस आया तब उसमें बहुत रिसर्च किया गया था कि इसकी वजह से आया है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, यहां पे इसका फोटो भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं मुड स्कीपर मछली जमीन पर भी चल सकती है? तो ये जो फिश है मुड स्कीपर फिश, ये जमीन पे भी चल सकती है। इसका अगर आपको वीडियो भी देखना हो तो आप YouTube पे देख सकते हैं कैसे चलती है वो। उसका जो यहाँ से ये जो पंख होता है ये मुड़ा हुआ होता है, तो इसकी वजह से वो जमीन पे भी चल सकती है। प्रांजल पाटिल जी भारत की पहली नेत्रहीन IAS अफसर है। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला नेत्रहीन जो है IAS अफसर बनी है तो कौन है? प्रांजल पाटिल। कौन सा जीव अमर है अर्थात कभी नहीं मरता है? तो वो है टूरिटॉप्सिस डोर्नी जेलीफिश। तो ये जेलीफिश का आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। ये जेलीफिश जो है टूरिटॉप्सिस डोर्नी जेलीफिश, ये कभी मरता नहीं है, ये अमर जीव है। लाल पांडा किस राज्य का राज्य पशु है? सिक्किम राज्य का राज्य पशु है। यह हरी भरी सुरंग यूक्रेन के क्लेवेन में स्थित है जिसका नाम टनल ऑफ लव है, और यह 1.8 मील लंबी है। कितनी है? 1.8 मील लंबी है। तो अब पूछा जाए टनल ऑफ लव किस देश में है? तो यूक्रेन में है। कहां पे? क्लेवेन में स्थित है। और कितनी लंबी है? तो 1.8 मील। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? चिंपैंजी होता है। कौन सा होता है? चिंपैंजी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान जानवर है। सुअर दुनिया के चौथे सबसे समझदार जानवर है। तो दुनिया के चौथे नंबर पे कौन से है? सुअर है। सुअर दुनिया के चौथे नंबर के समझदार जानवर है। पहले नंबर के है चिंपैंजी। अब आपकी टेस्ट, जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बल्कि इस बार हमने अलग किया है, जो वीडियो में क्वेश्चन है उससे अलग ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन इजी क्वेश्चन एकदम पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, वो भी फोटो के साथ रहेंगे, लेकिन आपको उसके आंसर जो है क्रमशः कमेंट बॉक्स में देने हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए हुए बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियो ऐसे आते हैं आप तुरंत ही देख पाए, आपको वेट नहीं करना पड़े। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी हुई है। तो दोनों में से आप ज्वाइन होकर वहां पे फ्री में इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। आप चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, वीडियोज में जाके सारे वीडियोज देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टेस्ट में। और दूसरा तरीका यह भी है कि इस नंबर पे ज्वाइन लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर और मोस्ट एमपी पीडीएफ मिलता रहेगा। सबसे पहले ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो आपको 2 ऑप्शन भी यहां पे दिए हुए हैं, 1 और 2 ऑप्शन है। इसमें से आपको चूज करना है कि इसमें से ब्लू सिटी कौन सा है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे मुझे पता चले कितने लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते हैं और कितने लोगों को इनका आंसर आता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। कई बार उतार चढ़ाव हुआ है पिछले कुछ 1-2 साल में, तो आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन? 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, कल्पना चावला और राकेश शर्मा। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। इसमें से महिला या जेंट्स नहीं पूछा गया है, कौन है वो पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाता है? देखो ये जो नहीं आता है ना, खास पढ़िएगा कि इसमें नहीं पूछा गया है, किसमें नहीं दिया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति और संगीत। तो इसमें से आपको आपका आंसर कमेंट करना है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। दोस्तों आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।